तो हम लोग जी आज ये सर जी। चैप्टर पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। इसमें इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने का मेथड सिखाया जाएगा, जो जिसको बॉडमास रूल कहते हैं। ठीक 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 है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक ठीक 8 + 12 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कैसे सेंटीमीटर करेंगे, कौन सी चीज़ को मास। पहले करेंगे, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ आइडिया है तो बताओ। सर थोड़ा सा मैंने देखा जो बॉडी मास है ऐसे कुछ करके हाँ बॉडी हाँ, मास बॉड मास, ये आपने राइट बोला। बॉडी मास। इसमें बॉड मास रूल लगता है। ठीक है। अब ये बॉड मास रूल जो है उसमें असली में ये जो बी है वो क्या होता है, बी होता है ब्रैकेट। अलग अलग तरह के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है। फिर ओ से है ऑफ, फिर डी है डिवीजन, एम है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐड और सब्ट्रैक्ट ये। ठीक है। तो आज इसके बेस पे हम लोग सिंपल वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो एकदम सिंपल हैं, जिसमें ब्रैकेट नहीं है। फिर ठीक है। जी जी सर मैं साइड हो गया था, अब आ गया सर जी आगे। हाँ, अब आ गया। ओके, होल्ड ऑन। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ना आ गया। अगर बॉड मास रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं। ठीक है, ब्रैकेट भी नहीं है। ये जो ऑफ लिखा है वो ऑफ भी नहीं है, इसमें कहीं पे भी ऑफ नहीं है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, डिवीजन। आपको नहीं तो यहाँ पे स्टार्ट होगा डिवीजन। डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं डिवीजन किसके बीच में होता है यहाँ पे। यहाँ पे डिवीजन 12 जी और 4 के बीच में हो रहा है। जी ये जी सर जी। 12 और 4 के 12 बीच में हो रहा है डिवीजन यहाँ पे। तो इसका इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे आंसर। 8 + 12 डिवाइड बाय 4 होगा 3। और फिर अच्छा, थ्री थ्री फिर ठीक बाकी ठीक सब ठीक जो है सर वो वैसा का 12। वैसा लिख देंगे। जी ठीक 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 सर है। जी। तो डिवीजन का काम ख़त्म हुआ इसमें यहाँ पे। अब क्या होगा, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में हो रहा है, ये 3 और ये 2 के बीच में हो रहा है, राइट। 3 और 2। जी जी 3 और 2 बीच हाँ, बीच जी जी सर। तो ये 3 2 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे 6, ये -1। 6 -1 सर जी। ठीक है। अब हम लोग इसमें जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एडिशन ही करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन ही पहले बाद में करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो सिंपली है ऐसे, अगर अगर आप 8 + 5 कर दोगे तो भी चलेगा। जी जी अगर मैं यहाँ पे 8 + 5 कर दूँ तो ये हो जाएगा अपना 13। जी जी ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, पहले जी हमने जी डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी आप कर सकते हो। ठीक जी है। जी सर जी। तो कई, लेकिन इसमें यहाँ पे ए पहले आया ना, तो पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो भी करेंगे तो भी चलेगा। तो देखो 8 + 6 होगा, फिर 14, 14 - 1 13। आंसर तो वही आने वाला है। ठीक 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 सर जी। पहले हम अगर एडिशन करें उसके बाद सब्ट्रैक्शन करें तब भी वही आएगा। ठीक सर। हाँ, तब भी आंसर वही आएगा। या फिर पहले सब्ट्रैक्शन करो ठीक फिर एडिशन, तो भी आंसर वही आने वाला है। ठीक सर जी। ठीक सर। ठीक है। चलो, तो फिर इसी के बेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने। यहाँ पे क्वेश्चन है 30 × 2 + तो 18 डिवाइड बाय 3 -48। ठीक है, ये है। -48। जी जी सर जी। तो इसमें भी सर जी सबसे पहले फिर हम डिवाइड ही करेंगे। हाँ, वेरी गुड।
डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा हो जाएगा 18, हाँ, यहाँ आएगा 6। यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। ठीक है, तो पहले वो लिख देंगे कि हमने भाई इसको सॉल्व किया है, और बाकी सब कुछ जो है ना फरीद, उसको वैसा का वैसा रहने देंगे। ठीक ठीक सर जी। 30 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। हाँ, अब आप उसके बाद करेंगे देखो डिवीजन हो गया, तो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। आप वो करेंगे 60, 30 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 60 यस, 60 हो जाएगा। फिर तो प्लस अपना 6 हाँ, प्लस 6 और -48। -48। ठीक है, अब अगर हम पहले एडिशन ही करेंगे 60 और प्लस 66 हो जाएगा 66 66 फिर -48। -48। हाँ, ठीक है, तो ये अपना काम हो जाएगा ख़त्म। अब ये सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, 66 -48, तो यहाँ पे जी जी 2 सर। और 16, आई थिंक हो जाएगा आंसर 18, और अगर है ना। इसका आंसर फिर 18 आ जाएगा। अब देखो, ये जो है ओरली थोड़ा करने का तरीका कैसा है मैं बता रहा हूँ आपको। ज़्यादातर ना ऐसा दुकानदार जी करते जी हैं, वो दुकानदारों से मैंने सीखा है। कैसे करते हैं देखो बताऊँ। सर जी। मतलब उनको आराम से इजी होता है, और हमारा दिमाग आगे जाना उसको अच्छा लगता है, पीछे जाना नहीं अच्छा लगता उसको। देखो, तो 48 में अगर मैं 2 मिलाऊंगा तो हो जाएगा 50, फिर 50 में मैं फिर 16 अगर मिलाऊंगा तो 66 होगा। 66 सर जी। तो ये 2 और ये 16, 18 ऐसे। 18 बिल्कुल सर जी। ठीक है भाई, ठीक है सर जी 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 सर जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग भी जाते हैं ना कुछ खरीदने के लिए, कुछ वैसे करने, तो वो लोग का तो रोज का होता है, फटाफट फटाफट वो कैलकुलेट करके दे देते हैं। कई बार जी ऐसा जी जी बोलते हैं ना कि सर भाई जी। तुम 10 रुपये दो, मैं तुम्हें 50 रुपये वापस देता हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरे को समझ में नहीं आता था कि भाई क्या कर रहा है। सही बोल रहे सर जी और फिर बाद में पता चला कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ओके, सब समझ में आता है। सही सही कहा। और फिर ये भी बोल देते हैं, अरे तुम तो टीचर हो यार, तुमको तो आना चाहिए। सही बोल लेकिन जो जो असली में अपना काम करता है ना रोज के रोज, वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। एक्सपर्ट हो जाता है सर जी। वो उसने कई रूल ने हाँ, उनको निकाली होती उनको है। ये रोज का हो जाता है फिर। लेकिन अभी तो दुकानदार सब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं फटाफट करके, अभी कितना। चलो, ठीक ठीक अभी दूसरा देखते हैं, सिंप्लीफाई। ठीक है, जी जी सर। सिंप्लीफाई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाँ, 15 + 24 डिवाइड बाय 3 -1 × 3। ठीक है, चलो तो आप ये ट्राई करके बताओ ज़रा, है ना। 24 को चेक करेंगे तो हो हाँ, जाएगा 8, इधर आएगा 8, फिर 15 प्लस -1, 15 प्लस 8 -1 मल्टीप्लाई 3। अब 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 15 प्लस 8 माइनस 15 हाँ, प्लस 8 तो आगे 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 हम + 8 हो करेंगे जाएगा। 15 और 8 को करेंगे तब ये 23 -3 करेंगे सर जी, हाँ, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास तो। 20। ठीक है भाई, ये भी राइट आंसर है। ठीक है, मैं यहीं से करा रहा हूँ, देखो ये है ना, इधर से मैं करा रहा हूँ, ये रहा पूरा। ठीक है, ये बुक है, अच्छा है कि बुक में से देख के हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि यार पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। फिर इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, देखो। चलो लेकिन एक एक करके कर लेते हैं ना। ये खाली अपनी स्पीड बढ़े उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा बस। ठीक है सर। चलो तो यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 13 × 2 -4, फिर बी वाला ये प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, 24 डिवाइड बाय 8 + 3 × 3,
यहाँ पे हो गया इतना इसमें, फिर नीचे कर देंगे, नीचे क्वेश्चन 20 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 9, ये मैंने नीचे लिखा है। फिर डी वाला है 42 माइनस 21 प्लस, नहीं 21 प्लस 7 नहीं है, 21 डिवाइड बाई 7 है। ठीक है, चलो तो ये 4 क्वेश्चन है। अब ये 4 क्वेश्चन में जी जी सर हम लोग को खाली प्रैक्टिस के लिए किया है। चलो तो उसको फटाफट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। हाँ पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है खाली और सब्ट्रैक्शन है। बस इधर मल्टीप्लाई करो। हाँ तो 13 2 हो जाएगा 26 माइनस 4, 26 माइनस 4 ये हो जाएगा 22, राइट। फिर वैसे ही यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे डिवीजन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले डिवीजन करेंगे, 24 डिवाइड बाई 8 ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर ये प्लस, फिर ये 3 3 ज़ा यहीं पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 3 ये किया, उसके बाद ये करेंगे 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। फिर अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये होगा इधर आएगा 5 सर जी। हाँ देख, एक मिनट ध्यान से देखना, 20 डिवाइड बाई 5 है, माइनस 2 इंटू 3 है और फिर प्लस 9। मैंने कहा 25 है सर जी, 4 आएगा इधर, 4। हाँ यहाँ पे 4 आएगा, राइट 4 माइनस 2। हाँ माइनस 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि पहले ये करना है फिर ये करना है, तो वैसे भी कर देंगे तो चलेगा। फिर 2 3 ज़ा 6 हो गया प्लस 9। अब सर जी ये जो 4 है ये प्लस वाला है, और ये माइनस जो है ये 6 जो है ये माइनस वाला है, हाँ ये प्लस वाला है। अब 9 और 4 को ऐड करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 9 और 4 13 हो गया, 13 माइनस 6, जी जी सर। तो अपना आंसर आ जाएगा 7। ये 7 आ जाएगा, क्योंकि जो 4 है ना ये प्लस वाला है सर। हाँ 4 प्लस वाला है और ये 9 प्लस वाला है, तो उसके हिसाब से अच्छा है। चलो देखो यहाँ पे भी इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है यार, कि अगर इंटीजर भी होगा तो वही हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसा करना है। ठीक है, अभी ये वाला है 42 माइनस 21 डिवाइड बाई 7। इसको हम करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं, 42 माइनस हम करेंगे सर जी 3 करेंगे। 3 वेरी गुड, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 है ना। 39 जी जी सर। ओके चलो ठीक है, ये तो 4 हो गए सिंपल वाले। अब थोड़े डिफ़िकल्ट वाले देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 27 डिवाइड बाय 9, फिर क्या है भाई 16, ओहो 16 डिवाइड बाय 2 माइनस 16 डिवाइड बाय 2, ठीक है ये है। ठीक है ये क्वेश्चन है। एक बार देख ले, हाँ दो बार है। देखो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि वो थोड़ा अगर दिख नहीं रहा होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। ये 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 12, एक मिनट ये क्या है भाई, हाँ माइनस 12 प्लस 27 डिवाइड बाय 9 माइनस 16 डिवाइड बाय 2। जी जी सर जी। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड की साइन है, यहाँ पे भी डिवाइड की साइन है। सबसे पहले हम सर जी डिवाइड वाले किसी भी पार्ट को, हाँ इन दोनों को हम लोग कर सकते हैं। देखो हाँ आपने जो बोला ना, इन दोनों को कर सकते हैं, इसको भी एक साथ कर सकते हैं। इन दोनों का आंसर और इन दोनों का आंसर, 3 आएगा। हाँ 3 आएगा और इसका 16 डिवाइड बाई 2, इसका 8 आएगा।
और बाकी सब जो है वो वैसा का वैसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे। 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12 प्लस 3 माइनस, हो गया था। अब उसके बाद सर जी हम मल्टीप्लाई वाला पार्ट देखेंगे। 8 टू 16, आप डायरेक्ट निकल लीजिए। 10 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 8। हाँ अब उसके बाद सर हम प्लस भी कर सकते हैं, पहले अगर प्लस करें तो। हाँ, प्लस 16 करें और तो 10 प्लस को, कर सकते हैं, ये हो गया। फिर ये जी है ना, तो ये 26 हो गया, 26 प्लस 3 29 हो गया। 29 और ये माइनस माइनस, वाले जो हैं वो माइनस वाले, तो यहाँ पे ये जी माइनस सर, वाले हो जाएंगे ऐसे, यूँ लिख दिए। बिल्कुल फिर भी आंसर आ सकता है अपना। तो देखो अगर इसको सॉल्व करें ना, इन दोनों को ऐसे सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा -20। -20 सर जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। 9 सर जी, बिल्कुल। 29 माइनस 20 इक्वल टू 9। ठीक है, क्लियर हो गया ना। लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के फिर वो घबराना नहीं है। हमें देखना है कि पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डिवीजन दो बार दिया हुआ है, तो आप उसी एक स्टेप में आपने दोनों बार डिवाइड कर दिया तो भी चलेगा, कि इसका भी आंसर ला दिया, इसका भी ला दिया, तो भी चलेगा। ठीक सर जी, ठीक है, अभी इसमें हाँ एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं, और वो करते हैं, देखते हैं। ये रहा वैसे तो वो क्वेश्चन, है ये रहा, ये जे वाला। मैं वही देख के लिख देता हूँ, ठीक है। जी सर जी। 3 1/2 प्लस 2 2/7 मल्टीप्लाई बाय 14/16 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये रहा वो क्वेश्चन। अब इसमें हमें पता है कि क्या करना है। हमें पहले डिवीजन, ये जो है ना, ये सर जी इसमें मेरे हिसाब से आपने पढ़ाया हुआ, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हाँ पहले दो, हाँ देखो, जो मिक्स वाले हैं उनको प्रॉपर करेंगे पहले। जो मिक्स वाला है ना, मिक्स वाला जो होगा वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा इम्प्रॉपर में। हाँ, इम्प्रॉपर में मिक्स वाला जो है वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इम्प्रॉपर का मिक्स में। तो यहाँ पे मिक्स में दिया हुआ है, हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो एक एक करके, मतलब सबको एक साथ कर लेते हैं कन्वर्ट, है ना। तो ये हो जाएगा, ये 3 1/2 जो है वो हो जाएगा 7/2 प्लस, फिर 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 2 ये हो जाएगा 16/7 मल्टीप्लाई, ये तो 14/16 वैसे ही रहेगा। ये फिर 2 1/2 मतलब ये हो जाएगा 5/2 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नया वाला ऐसा बन गया क्वेश्चन। जी हाँ, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम डिवाइड वाले पार्ट। हाँ, ये जो डिवाइड वाला है ना क्वेश्चन, वो उसको भी एक तरीका है सॉल्व करने का। अगर आप ये डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई बना दोगे ना, तो ये जो दूसरा वाला नंबर है वो उल्टा हो जाएगा, ये वाला। सर जी आप सर जी आपने बताया हुआ था सर जी, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा, हाँ, ये वाला उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। यस, बस वही रेसिप्रोकल जैसा हो जाएगा। फिर तो सब मल्टीप्लाई वाला ही हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे अगर मैं 5/2 लिखता हूँ और ये डिवाइड के बदले मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये 2 है ना, वो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। ठीक है, अब काफ़ी सिंपल हो गया। देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। मतलब ये सब जो है, इन सब को हम लोग एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे कट करना है वहाँ पे कट कर देंगे फरीद, ठीक है ना। जहाँ पे कट करना है वहाँ पे कट कर देंगे। ये 16 है, ये 16 है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो ये 16 1 ज़ा 16 कट हो गया। ठीक है, और अभी ये 2 है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 7 है। तो अपने कट करना चाहें कट कर, 7 2 ज़ा 14 सपोज, ठीक है। ये 2 हो गया, ऊपर 2 है, नीचे 2 है,
ये दोनों कट हो गए, ये दोनों भी कट हो जाएंगे। अब खाली नीचे क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा, और ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 5। 5। तो 5/1 लिख सकते हैं हम सर इधर। देखो 5 और नीचे ये 2 है, ये 5 इंटू 1 तो 5 होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 होगा, और नीचे ये 2 है, ये 2 बचा है। तो यहाँ पे ये तो बहुत इजी हो जाएगा यार, 5/2। जी जी सर, 5/2 बिल्कुल। तो ये तो पता है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, और लाइक फ्रैक्शंस को तो आराम से ऐड कर सकते हैं, है ना। 7 + 5 हो जाएगा यहाँ पे 12/2, और 12/2 का मतलब होता है 6। 6 बिल्कुल सर, 6 सर, क्योंकि वो कट जाएगा, 6 1 6। हाँ देखो है ना, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम सेम है, तो लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शन है मतलब न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करना है। 7 और 5 को ऐड किया 12 हुआ, नीचे 2 लिखते हैं यहाँ पे, ये कट होके फिर ये 6 हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना, फिर ये क्लियर हुआ आपको। जी हाँ अब ना, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अब आपको क्वेश्चन दिया होगा और कहीं पे खाली जगह छोड़ी होगी, और वो खाली जगह पे आपको पता करना होगा कि यहाँ पे डिवाइड आएगा या मल्टीप्लाई आएगा या क्या आएगा, ऐसा। जी ठीक सर, जी ठीक। ठीक है, उसका आंसर भी दिया होगा कि इस पूरे का आंसर ऐसा है। जी सर, जी ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अरे यार ये तो, हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स दी होगी, उसमें आपको प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड यूज़ करना है। चलो जी, सबसे जी, 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 पहले सर, जी। सिंपल वाले एकदम देखते हैं, एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन। 3 × 4, जी। यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे दिया जी, है सर। आगे 2 दिया है, और फिर इक्वल टू 10 दे दिया है। जी जी सर। तो इसमें मेरे हिसाब से सर यहाँ पे आएगा सर जी, यहाँ डिवाइड का निशान आएगा सर। पक्का? जी सर जी, अगर इक्वल। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं। आप खाली सोचना, डिवाइड अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो इधर क्या होगा, 4/2, तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा 2, और फिर जी ये सर जी, 2 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो तो जाएगा सर। आना चाहिए 10, 10 है। तो डिवाइड तो नहीं बिल्कुल होगा, सर जी। है ना, डिवाइड फिर कैंसिल हो गया। अब क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई, सर जी। है ना। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, वो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। अब एडिशन देखते हैं, क्या बता यहाँ पे एडिशन हो जाए। एडिशन करेंगे तो ये नंबर वैसे ही बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 है, 12 + 2 14 हो जाएगा ये तो एडिशन भी नहीं होगा। अब खाली क्या बचा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं यहाँ पे तो 3 4 ज़ा 12, 12 - 2 10 होगा। 10 सर, बिल्कुल माइनस आएगा सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे फिर। लेकिन फिर ऐसे ही हम लोग सोच सकते हैं हर बार हर क्वेश्चन में कि यार यहाँ पे क्या करना होगा, तो एक एक, जब आपको लगे कि क्या करना होगा तो आप एक एक क्वेश्चन, एक एक सिंबल को अंदर डाल के देखो, फिर देखो आंसर आता है कि नहीं आता। जैसे यहाँ पे आंसर 10 आना चाहिए, तो ये आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर गलत होगा फिर। चलो नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक एक सिंबल को उसमें एडजस्ट करके फिर चेक कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/3। फिर यहाँ पे बॉक्स दिया है, यहाँ पे 6 लिखा है, इक्वल टू क्या है, हाँ 8। ठीक है, ऐसा है।
प्लस आएगा सर जी यहाँ पे। वेरी गुड, राइट आंसर। जी जी। है ना, 6 डिवाइड बाय 3 तो 2 हो गया, 2 प्लस तो 6 आया किया तो 8 आ गया। एक आ गया सर। ठीक है, 21, फिर यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे है 3 प्लस 11 इक्वल टू 18। जी सर जी। यहाँ भी प्लस आएगा सर जी। यहाँ पहले डिवाइड आएगा ना, पीछे वाले में डिवाइड आएगा सर जी, तो वो उसका आगे वाले में प्लस हो जाएगा। सेवन सेवन डिवाइड तो 7। आप ना, पता है, आप ऐसा उल्टा भी सोच सकते हो कि यार ये 11 दिया हुआ है यहाँ पे पहले से, है ना, 11 दिया हुआ है, अब 11 के साथ मुझे अब और क्या चाहिए, मुझे 7 चाहिए, है ना। मतलब लास्ट में हाँ प्लस। हाँ हाँ, ये प्लस 11 है, इक्वल टू 18 है, जी जी। तो ये 11 हो गया है। 11 के सिवाय अब मुझे और क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा मिला के मुझे 7 चाहिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इनका इनका आंसर 7 आना चाहिए। तो इनका आंसर 7 कब आएगा, जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तब आएगा, राइट। 7 3 जा 21 और 7 प्लस 11 18। है ना, वैसे ठीक है। तो ऐसे ही सोच सकते हैं डायरेक्टली। देखो जैसे यहाँ पे था ना कि 3 4 जा 12, अब 12 में मैं ऐसा क्या करूँगा ताकि मुझे 10 मिल जाए, तो 12 में से मैं 2 निकालूंगा तभी 10 मिलेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। वैसे। -2 कर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। हाँ, ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा आता है थोड़ा और। जी सर। अब देखो मेरे लिए तो, टीचर के लिए तो इजी है कि भाई टीचर के पास में आंसर भी दिए हुए हैं सारे। जी सर जी। है ना। तो अच्छा चलो, जी 63, नहीं तो फिर हम लोग की भी मिस्टेक तो हो ही जाती है। बिल्कुल सर। हाँ, यहाँ पे 21 है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू, अरे बाप रे, इक्वल टू 0 है। जी सर। ये मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जी सर जी। जी सर। देखो क्या करेंगे, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 63 है, 63 में तो से उसमें निकालना है, 63 में से निकालना है, कितना निकालना है। अगर मैं 63 में यहाँ से 63 निकाल दूंगा तभी 0 मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, 63 में से 63 निकालेंगे तभी 0। मतलब ये पूरा 63 हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। बिल्कुल। तो यहाँ पे हाँ क्या करेंगे, बिल्कुल सर जी। 21 ये आ जाएगा सर, 2 4 6 1 2 3। ये सर यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना सर जी। वेरी गुड, राइट आंसर, ये भी सर। राइट है भाई। हाँ, इसी तरह से बस खाली सोचना है हमें कि क्या करना होगा। जी जी सर जी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। काश स्कूल के टाइम पे भी मेरा मैथ्स ऐसा अच्छा रहता। जी सर जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। फिर भी हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। अरे यार, चलो देखो 27 है, यहाँ पे बॉक्स है, 3 माइनस 8 इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सर जी इधर डिवाइड ही आएगा सर जी, तो 9 बनेगा, फिर 9 में से 8 इक्वल टू 1। वेरी गुड वेरी गुड, मैं आपको वही बताने जा रहा था, राइट आंसर। ये 8 है, तो आप किसी में से 8 निकालोगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे ये पूरा जी हो सर। जाना चाहिए 9। ये 9 कैसे होगा, ये 9 होगा जब ये डिवाइड होगा, 27 डिवाइड बाय 3 माइनस 8। गुड गुड जी गुड, सर जी। ठीक है। अब क्या रहा भाई, हाँ एफ, थर्टी सिक्स माइनस 15, फिर यहाँ पे बॉक्स है
और दिया है 2 इक्वल टू 6 है। जी जी 6 ये इसमें से पहले हम माइनस करेंगे सर, ये 36 में से 15 अगर हमने माइनस किया तो ये हो गया 15 और 15 हो गया 30 और 21 आ गया यहाँ पर पीछे वाले पे 21 ये पीछे 6 है और नहीं, यहाँ पे 36 में से 15 निकालेंगे सर। आर यू श्योर? आप ऐसा सोचो फरीद, ऐसा सोचो 36 है, फिर उसमें से मैं क्या निकालूंगा ताकि मुझे 6 मिलेगा। जी जी सर जी। अब आपका काम इजी हो गया। 36 में से हम सर 30 निकालेंगे तो हमारे पास 6 होगा। हाँ, और 30 निकालने के लिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, मल्टीप्लाई 2। और एक एकदम इजी टेक्निक भी है जो आंसर ला देगी और हमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बताऊँ? बताता हूँ आपको। देखो, ये जो हमने पता है लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर किया था, उसमें पता है हम लोग नंबर्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते थे, ट्रांसपोज मेथड। वैसा भी कर देंगे ना तो जो यहाँ पे बाकी रहेगा उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, है ना। जैसे मैं इसी को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो पहले फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं। 36 माइनस 15 और फिर यहाँ पे ये बॉक्स है, ये 2 है इक्वल टू 6 है। अब ये जो 36 है ना, ये 36 अगर मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये हो जाएगा -36 और यहाँ पे है -15 और ये 2 है। जी। तो 6 माइनस 36 कितना बचेगा? -30 और ये -15 बॉक्स और 2 है। अब देखो, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। जी सर। 15 में क्या करूँगा 2 से तो 30 मिलेगा। जी सर। तो ये पता चल जाएगा ना कि यार 15 2 जा, हाँ 30 ऐसा। तो ये वाली मेथड भी काम में आ सकती है। श्योर, एकदम श्योर आपका आंसर पक्का आएगा इस मेथड से। और यहाँ पे अगर आपको ओरली समझ में आ गया तो वो आप फटाफट वैसे भी कर सकते हो। अगर ज़रा सा भी डाउट है ना तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो वो भी अच्छा है जो आपने पहले बताया सर। 36 में से डायरेक्ट 6 वाला, हाँ 30 आ गया। हाँ, तो उस 30 को हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा सिंबल आता है तभी 30 आया, तो वो मल्टीप्लाई। ठीक सर। हाँ, वैसे आपको जो आएगा कि हाँ यार ये ठीक है, ये मेरे को टाइम लगेगा या फिर इसमें टाइम कम लगेगा, आप वो वाला सिलेक्ट करना जो आपको समझ में आता है और जिसमें टाइम कम लगता है, बस। सिंबल ऐसे ही होगा। हाँ, चलो ठीक है। तो ये कितना हुआ? अभी तो 34 ही भी हुआ है भाई। हाँ, काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास में। अब ब्रैकेट्स वाला आएगा फरीद। ठीक सर। मुझे लगा था इस चैप्टर में शायद ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, लेकिन अच्छा है दिया हुआ है। ब्रैकेट्स है इसमें, और इसमें इस तरह से देखो ब्रैकेट्स है यहाँ पे, जैसे 5 और 12 के बीच में ब्रैकेट है, यहाँ पे 12 और 6 के बीच में ब्रैकेट है, और ये वाले सारे ब्रैकेट्स हैं। ये वाले ब्रैकेट्स, ये बाहर का जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर वाला है, ये है कर्ली ब्रैकेट और ये है राउंड ब्रैकेट, ऐसा। तो 4 तरह के यहाँ पे ब्रैकेट हैं, पूरा इनको सॉल्व करना है। तो आपको बताता हूँ कि कैसा इसमें है, बताता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से। अच्छा है कि ये आज शायद फिनिश हो सकता है चैप्टर। अब अपने ब्रैकेट्स के बारे में देखेंगे। जो हम लोग ये कर रहे थे ना, अभी हम लोग जो कर रहे थे
इसमें डिवीजन से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। जी जी सर। ये था ना कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जी सर जी। अब इसमें आगे ये जो था ना बी ओ ब्रैकेट जी और जी सर ऑफ, ये बाकी रह गया था, तो इसको अब यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। जी सर जी। तो ब्रैकेट्स जो होंगे वो कौन कौन से तरह के ब्रैकेट होंगे, क्या होगा वो, देखो 4 तरह के ब्रैकेट हैं, 4 तरह के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स आर देयर, 4 तरह के ब्रैकेट हैं, ठीक है। जी सर। पहला ब्रैकेट जो है उसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, या तो फिर उसका नाम क्या है, हाँ, VINCULUM, विनक्यूलम, विनक्यूलम बोलो या फिर लाइन ब्रैकेट बोलो, ठीक है। अब ये होता कैसा है, लाइन ब्रैकेट कैसा हो सकता है, लाइन ब्रैकेट ना ऐसा होगा, 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 है, तो ये 3 और 2 के ऊपर इस तरह से लाइन होगी ऐसा। अच्छा ये लाइन ब्रैकेट, ठीक ठीक सर। हाँ, तो हमें जैसा अगर ये खाली क्वेश्चन दिया है मान लो, तो पता चल जाएगा यार ये तो लाइन ब्रैकेट है, और ब्रैकेट पहले आता है ना। बॉड मास में पहले ब्रैकेट आता है, फिर डिवीजन आता है ना। जी 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 सर। तो उसके हिसाब से फिर मुझे यहाँ पे सॉल्व करना होगा कि भाई पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर ये करेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। डन हो जाएगा सर। तो फिर इसका आंसर तो हमें पता है यार, इसका आंसर 6 ही आएगा, 6 डिवाइड बाय 1, ठीक ठीक ठीक। राइट। तो ये पहला वाला लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट इस तरह से लिखते हैं, ऐसा ऐसा नंबर्स के ऊपर, जिसके ऊपर भी होगा उसके ऊपर, या फिर इसका एक और नाम है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको बोलते हैं बार। बार सर जी, हमने बार पढ़ा हुआ है ना सर जी, पीछे बार आता था कहीं। अच्छा, पढ़ा हुआ है हमने ये। मैक्सिमम टाइम रिपीट, वो नॉन रिकरिंग वाला सर कंसेप्ट नहीं आता था। हाँ 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 हाँ, उसमें था, उसमें भी बार था, उसमें भी बार था। वो बार जो है वो कुछ अलग दर्शाता है, और ये वाला बार जो है वो क्या करता है, वो बताता है कि भाई मैं एक टाइप का लाइन ब्रैकेट हूँ। ये लाइन ब्रैकेट, सॉरी ये लाइन ब्रैकेट है, और ये बार तो अलग, लेकिन कई बार इसको भी हम लोग बार बोल देते हैं कि भाई इसके ऊपर भी बार है। बट आपने जो बताया तो वो राइट है कि भाई ऐसा अगर किया है कि 2.5 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि भाई जो 5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना। जी जी जी। हाँ, ठीक है, चलो। तो अब एक ब्रैकेट हो गया, ये लाइन ब्रैकेट पहले, फिर दूसरा ब्रैकेट जो होगा उसको बोलते हैं, अरे भाई कौन सा है यार, हाँ प्रेफरेंस, हाँ, ये होगा राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट्स, या फिर उसको बोलेंगे पैरेंथेसिस। हाँ, राउंड ब्रैकेट कैसा होगा, इस तरह का गोल राउंड ब्रैकेट, है ना। इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं या तो पैरेंथेसिस बोलते हैं। ज़्यादातर जो ये बाहर की कंट्री है ना, बाहर की कंट्री वाले जो लोग हैं वो इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको बोलते हैं भाई ये राउंड ब्रैकेट, ऐसा। देखो अब ये एग्जांपल तो खाली ऐसा दिया होगा कुछ कि किसी भी चीज़ को ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया होगा और फिर इस तरह से कर दिया होगा, ठीक है। तो ये 12 और 4, 12 माइनस 4 है, ये राउंड ब्रैकेट में है, और मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट वाला। तो यहाँ पे 12 माइनस 4 ये हो जाएगा अपना 8 इंटू 2 तो हो जाएगा 16, ठीक है। तो एक लाइन ब्रैकेट हो गया, दूसरा राउंड ब्रैकेट। अभी 2 और ब्रैकेट हैं, 2 और ब्रैकेट हैं। तीसरा वाला ब्रैकेट कौन सा है, कर्ली ब्रैकेट, या फिर उसको ब्रेसेस बोलते हैं, ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट। ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट कैसा होता है, इस तरह का होता है, ऐसा बनाया होगा और ऐसा बनाया होगा, ठीक है। इनके बीच अगर ये ओपनिंग वाला है तो वो क्लोजिंग वाला भी होगा, ऐसा।
ठीक है। अब ये कैसा दिया अभी यार, इसका भी खाली एक सिंपल सा एग्जांपल ही यहाँ पे दिया है, वो तो जब बड़े बड़े इसमें क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, मान लो इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि ये कर्ली ब्रैकेट है, 2 है माइनस, फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दिया है 5 माइनस 4 और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो हमें सॉल्व कैसे करना होगा? कर्ली ब्रैकेट के पहले राउंड ब्रैकेट आता है ना, जी जी सर। कर्ली ब्रैकेट के पहले हमने राउंड ब्रैकेट देखा, जी जी तो सर। हम लोग अंदर जाके सबसे पहले अंदर वाले का सॉल्व करेंगे। ठीक है सर जी। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा कि भाई 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। सर जी। चलो, तो ये कर्ली ब्रैकेट हो गया थर्ड में, फिर उसके बाद फोर्थ वन, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट जरा। चलो ठीक है, फोर्थ वन, फोर्थ वन है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फोर्थ वन है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बिग और स्क्वायर ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, लास्ट में ये होता है, ठीक है। मतलब सबसे बाहर की तरफ ये होगा। तो जो चार ब्रैकेट हमने पढ़े ना, जो चार ब्रैकेट हमने पढ़े उसको मैं एक बार फिर से दिखा दूं। देखो, चार ब्रैकेट में सबसे बाहर की तरफ अगर सबके सब ब्रैकेट हैं तो सबसे बाहर होगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अंदर और जाएंगे, तो अंदर जाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट होगा, कर्ली ब्रैकेट, और फिर और भी अगर अंदर होगा तो ये राउंड ब्रैकेट होगा, और राउंड ब्रैकेट के भी अगर अंदर जाएंगे, ये तो तीसरा हुआ ना, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा कौन सा था? वो लाइन ब्रैकेट था, ठीक है। तो मेथड क्या है पता है फरीद, कि हम लोग ना सबसे अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, सबसे अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद धीमे धीमे बाहर आते आते सबको सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले लाइन ब्रैकेट, अगर लाइन ब्रैकेट है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाहर देखेंगे कि राउंड ब्रैकेट है तो ठीक है, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली वाले को सॉल्व करेंगे जो भी कर्ली वाले के अंदर है, और जब कर्ली वाले के अंदर वाले सब सॉल्व हो जाएंगे तो लास्ट में जो बचेगा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर का सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। ये आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि आराम से धीमे 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 इसको रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, पढ़ाऊँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अगर आज नहीं हुआ ऐसा तो फिर कल और एक क्लास ले लेंगे इसी के बारे में, ठीक है। डाउट अगर आपके रहे इसमें तो। चलो, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ। सिंप्लीफाई, एक मिनट, मम्मी हमारी क्लास होती है, तुम लोग चिल्लात करो, उनको रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, तो ये एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये ना, ये कौन सा ब्रैकेट है अपना? स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। फिर 6 है, फिर माइनस है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, और अंदर की तरफ ये राउंड ब्रैकेट दिया है 2 डिवाइड बाय
फिर यहाँ पे 3 - 2 है और 3 - 2 के ऊपर इस तरह से बार है, ठीक सर। ठीक है। फिर ये क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 है, -7, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर +8 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है फरीद। अब देखो ये जो ऊपर डायग्राम बना है ना, उसके हिसाब से हम लोग पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, राइट, ये वाला, ये मतलब ये सॉल्व करेंगे पहले। फिर राउंड ब्रैकेट के बारे में सोचेंगे। राउंड ब्रैकेट किधर है, ये रहा ओपनिंग और ये क्लोज, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट। फिर ये पूरे को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ये रहा यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस पूरे को फिर सॉल्व करेंगे। फिर बाद में जो इस पूरे का आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो तो फटाफट देखते हैं इसमें। ऐसे ही सेम लिखते हैं सर इसकी। हाँ, सबसे पहले तो सेम लिखेंगे, ऐसा यूं करके लिख देंगे, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। 3 - 2 क्या होगा, 1 होगा। तो ये सॉल्व कर दिया हमने कि 3 - 2 1, ऐसा कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 4 -7 कर्ली ब्रैकेट +8। प्लस। अब उसके बाद सर इसके बाद आगे वाले स्टेप में हम सेम ऐसे ही लिखी जाएगी। अब राउंड वाला होगा ना, राउंड वाला, अब ठीक है। यहाँ पे डिवाइड की साइन है, 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 2 डिवाइड बाय 1, तो आंसर यहाँ पे 2 आएगा इसका। 2 आएगा सर। आप और फिर बाकी सब वैसा का वैसा रहने दो, बाकी सब वैसा लिख दो, कर्ली ब्रैकेट +8। आप माइनस ठीक है। अब देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पे दो है, एक मल्टीप्लाई है और एक माइनस है। तो पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 4 = 8, राइट। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है, हो गया। तो ये 8 हो जाएगा, 8 और ये -7। तो कर्ली ब्रैकेट का काम समझ लो अभी ख़त्म होने वाला है पूरा, ठीक है। तो आपको पता है 8 - 7 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये +8, ठीक है। पूरा हो गया ये ख़त्म। बस यहाँ पे 6 है, ये 6 इसके आगे प्लस की साइन है, यहाँ पे 8 है, प्लस की साइन है यहाँ पे, तो चलेगा। 6 + 8 होगा 14, 14 - 1 13, तो इसका आंसर आएगा 13। थोड़ा सा पता है क्या फरीद, थोड़ा सा ये बोरिंग तो है, बट हमें खाली ना, ये हमें खाली याद रखना है ये वाला, ठीक है, कि सबसे अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। अगर लाइन ब्रैकेट है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। बिल्कुल सही बोला। थोड़ा इसको प्रैक्टिस करनी है सर, जितना हो जाएगा। हाँ, एक मिनट। जी। ऐसा भी इसको याद करने का एक तरीका और भी है, वैसे तो दिया है, वैसे तो सबसे अंदर जो होता है उसी को सॉल्व करते हैं, बट देखो ये लाइन वाला पहले है, लाइन, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। ये ऐसा है LRCB, मैं तो ऐसे याद कर सकता, लेकिन इसमें याद करने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी LRCB, लाइन, राउंड, कर्ली और बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट मतलब ये बिग ब्रैकेट, ये वाला। और वैसे RCB करके टीम भी है IPL में, ऐसा। जी सर। हाँ जी, आज उसका फाइनल है, वो और गुजरात का। हाँ जी। अच्छा ठीक। चलो अभी ये वाला हमने जो सॉल्व किया ना, उसके बेस पे आप ट्राई करना एक सॉल्व करने का। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ फरीद, ठीक है। ठीक सर। यहाँ पे है स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब वही बिग ब्रैकेट 15 दिया हुआ है, प्लस दिया है
फिर कर्ली ब्रैकेट करके फिर 4 है डिवाइड बाय 1 + 3 है और इसके ऊपर बार है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है फिर मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, चलो भाई अब आप ट्राई करो। आप ट्राई करके मुझे आंसर बताना, लास्ट में आंसर बताना, पहले आप ट्राई करना अपने नोटबुक में। अच्छा ठीक सर, मैं खुद निकाल रहा हूँ, मैं खुद हाँ सॉल्व कर रहा हूँ। मैं बोल देता हूँ ये क्वेश्चन, क्या पता अगर ठीक से ना दिखे तो मैं बोलता हूँ पहले। ये अपना बिग ब्रैकेट है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, फिर 15 है, फिर प्लस की साइन है, फिर कर्ली ब्रैकेट है और फिर 4 डिवाइड बाय, फिर यहाँ पे 1 + 3 है और 1 + 3 के ऊपर ये लाइन ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए। हाँ सर 4 डिवाइडेड बाय +3 के ऊपर इनके ऊपर है। ठीक सर, मैं अभी सॉल्व करके। हाँ ट्राई करो, कोई बात नहीं, ट्राई करो। जी जी सर जी, हो गया भाई। हाँ कर दिया सर जी, व्हाट्सएप पे भी भेजो, लेकिन आया 21 आया सर। 21 आया ना, राइट आंसर है, राइट आंसर है 21। हाँ जी राइट आंसर है फरीद। जी 21 सर जी। तो इसको फटाफट मैं भी देख लेता हूँ इसमें। मैंने भेज दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे देख लेता हूँ। फिर 1 + 3 को पहले सॉल्व करेंगे, 1 + 3 हो जाएगा 4 इंटू 6, तो 15 + 4 डिवाइड बाय 4 होगा 1 इंटू 6। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा 15 + 6 21। हाँ राइट है भाई फरीद, आपका आंसर राइट है। जी जी सर जी, ठीक मैंने है। व्हाट्सएप पे भी भेजा है सर जी, सॉल्व कर। हाँ हाँ, मैं अभी वो देखा नहीं, क्योंकि वो अगर व्हाट्सएप खोलूँगा तो ये पूरा क्लास ऐसे उल्टा हो जाएगा। कोई मसला नहीं। अब देखो फरीद, ये जो लास्ट में ना एक ही चीज़ बची है जो हमने इसमें देखा था। एक मिनट, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला BODMAS। तो ये DMAS हमने देख लिया, हमने ब्रैकेट भी देख लिया, लेकिन ये जो ऑफ है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जी जी सर जी। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये ऑफ वाला होगा ना, ये ऑफ वाला, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर ये जो ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन है पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऐसा।
देखो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है कि पहले डू फर्स्ट मतलब पहले सारे ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ वाले को सॉल्व करो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर बाद में धीमे धीमे ऐसे नीचे, जैसे ऊपर से नीचे, मतलब अच्छा पहले अच्छा, ब्रैकेट, ठीक फिर ठीक। ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखो ऑफ वाला किधर है वो आपको बताता हूँ क्वेश्चन, ये रहा अच्छा ये वाला, यहाँ पे, ये ऐसा जो आप दिया हुआ है ठीक है। सेंटर। यहाँ पे ये इधर ऑफ दिया हुआ है, जी जी सर। ठीक है। तो ये जी पूरा है। अब इसको देख के लगेगा यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया ना, स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप जी जी सॉल्व किया, इसीलिए इतने लंबे स्टेप्स हो गए पूरे। जी सर, समझाया अच्छे तरीके से सर जी, हाँ हाँ ठीक हाँ। ठीक। अरे भाई ऐसी अच्छी सी बुक्स होती है, वो बुक्स को अच्छे से पढ़ के समझ के तभी तो हम लोग पढ़ा पाते हैं। जी जी सर जी, ये बुक कौन सी है सर जी, कौन सी बुक है सर जी? ये सही में देखना चाहते हो? दिखाता हूँ आपको। दिखा दो सर जी। ये बुक है, ये वाली। ठीक 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 सर जी, मैथमेटिक्स रेनू। हाँ, रेनू पुन्हानी, क्लास 5। ठीक ठीक, क्लास 5 की सर जी, ठीक ठीक सर। ये मेरी बच्ची की बुक है, अभी वो अगले साल क्लास 6 में जाएगी, तो उसकी पुरानी वाली बुक अच्छा है मेरे पास में, ये इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ वो तो मैथ में एक्सपर्ट होगी होगी। हाँ हाँ, वो अपने से मैथ्स कर लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। चलो, लेकिन उसके घर में मेरे मैथ से कम होगा। पढ़ती नहीं है, मेरे से नहीं पढ़ती। अच्छा 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 उसको अकेले पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। देखो, अब वो जो ऑफ वाला था ना फरीद, वो ऑफ वाला इस क्वेश्चन जी में दिया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा है ना, छोटा लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा अपने नोटबुक में बड़ा लिख के फिर आपको उसमें समझाता हूँ, ठीक है। ठीक ठीक सर जी, ठीक। हाँ तो फिर यहाँ पे चलो लिख देते हैं। क्वेश्चन है 24 प्लस, फिर करली ब्रैकेट है, फिर राउंड ब्रैकेट दिया है, फिर लिखा है 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, फिर राउंड ब्रैकेट है, फिर प्लस 5 करली ब्रैकेट डिवाइड बाय 3, फिर यहाँ पे ऑफ है 2 माइनस 3 इंटू 7, ठीक है ये। ओके, तो हमारा रूल क्या कहता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले सारे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जी जी। ठीक है। तो यहाँ पे सारे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले कौन सा सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट। हाँ, सबसे पहले सॉल्व लाइन हो गया सर लाइन जी, ब्रैकेट सेकंड सॉल्व करते हैं, राउंड। लाइन ब्रैकेट, लाइन, राउंड, करली और बिग। तो लाइन ब्रैकेट तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट कहाँ पे है, ये रहा राउंड ब्रैकेट, ठीक राउंड है। दिया हुआ है सर जी, हाँ, वो राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है, तो 24। ये बाकी सब तो वैसा का वैसा लिखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें राउंड ब्रैकेट में भी डिवीजन है पहले, फिर माइनस है, तो 6 डिवाइड बाई जी 3, जी 6 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जी सर जी, 3, हो जाएगा सर जी। 3 माइनस 1, 6 डिवाइड बाई 3, सॉरी 6 डिवाइड बाई 3 2 होगा, और 2 माइनस 1 होगा 1, 1 हो जाएगा सर। तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे हो गया 1, फिर प्लस 5, 5 और कर ली ब्रैकेट। हाँ करली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे डिवाइड बाय, फिर 3, ये ऑफ बाहर है, यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू 7, ये ऐसे लिख देंगे। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है अंदर, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 मतलब क्या होता है, 6 होता है, 6 होता है सर जी। तो ये 6 लिख दिया, डिवाइड बाय यहाँ पे 3 है, डिवाइड बाय 3 यहाँ पे लिखा, ऑफ
2 माइनस 3 इंटू 7। अब देखो सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए, सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए, ब्रैकेट सॉल्व हो गए, तो ब्रैकेट सॉल्व के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा। जी सर जी। अब ऑफ वाला किधर है, ऑफ वाला ये रहा, जी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 होगा। सर जी। तो यहाँ पे 24 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6 6 माइनस 3 इंटू 7। बस अब हमें पता है कि क्या करना है भाई। अब डिवीजन पहले करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 6 1 आएगा, माइनस 3 इंटू 7। तो ये माइनस 3 इंटू 7 अगर यहाँ पे लिखना चाहें लिख दें, या तो फिर यहाँ पे भी नंबर लिख देंगे तो भी चलेगा, जैसे 3 7 ज़ा 21 ऐसा भी लिख देंगे तो भी चलेगा। जी जी ठीक है। अब 24 प्लस 1 माइनस 21, तो ये 25 माइनस 21 आंसर 4। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर, उधर भी 4 था सर जी। ठीक है भाई। जी जी सर। हमने इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा ओरली फटाफट कर दिया है, इसीलिए ये स्टेप्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 स्टेप में हो गए। बाकी अगर ऐसे करने बैठते तो ये वाले सारे स्टेप्स हैं फिर, है ना, ऐसे करके जी जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। पूरा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो। तो ये ऑफ वाला भी अपना हो गया क्वेश्चन। अब इसी के बेस पे अगर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ तो आप ट्राई करना घर पे प्रैक्टिस करने का, है ना। ठीक सर जी। इसी चैप्टर में से मैं दे दूंगा ताकि आप ट्राई कर सको। मैं इसका PDF बना के सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है भाई, चलो तो क्लास आज की एंड करते हैं फरीद। ठीक है सर जी। ठीक है भाई, चलो टेक केयर, बाय बाय।